हमारी आज की कहानी है 16 साल की अर्चना की, जिसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। जब भी स्कूल में लाइब्रेरी का पीरियड होता, वह हर बार वहाँ से एक नई किताब इशू करा लेती। उसके इस नशे के चलते वह धीरे-धीरे लाइब्रेरी की सभी किताबें पढ़कर खत्म कर देती है। बस कुछ बचा था तो कॉर्नर का एक बेहद छोटा सा सेक्शन, जिसमें काले कवर में लिपटी कुछ किताबें रखी थीं। शेल्फ की चाबी न मिलने के कारण अभी तक उसने उन किताबों को हाथ नहीं लगाया था, मगर आखिर उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है जब लाइब्रेरियन उसे बुला चाबी मिलने की खबर सुनाती है। बिना वक्त गवाए अर्चना फौरन शेल्फ से बुक की सीरीज का पहला अंक निकाल लेती है और बुक को इशू कराती है। स्कूल खत्म होने के बाद घर पहुंच वह किताब को बेहद दिलचस्पी से पढ़ना शुरू कर देती है। किताब किसी लड़की के बारे में थी। पढ़ने से लगता है मानो पर्सनल डायरी हो। कहानी में लिखती लड़की का नाम था कल्पना। वो अर्चना की तरह उसी के स्कूल में पढ़ती थी। उसे भी कहानियां पढ़ने का बेहद शौक था। अर्चना को किताब पढ़ते हुए ऐसा लग रहा था मानो वह अपने बारे में ही पढ़ रही हो। वह एक पल के लिए भी किताब से नजरें न हटाती। उसे न खाने का होश था, न सोने की सुध। देखते ही देखते रात बीतने के साथ अगले दिन तक कल्पना पहला भाग खत्म कर देती है। अगला भाग लाइब्रेरी से निकालने के लिए वह काफी बेताब थी। अगले दिन जब वह सीरीज का दूसरा भाग घर लाती है तो शुरुआत के कुछ पन्नों में लाल और हल्के पीले रंग के धब्बे बने थे, मगर एक्साइटमेंट के चलते वह उन धब्बों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। उसे तो बस अपनी किताब से मतलब था और किताब में सांस ले रही कल्पना से। दूसरी किताब की शुरुआत कल्पना के सपनों का व्याख्या करते हुए होती है। कल्पना की कहानी के अनुसार उसे बुरे सपने आते थे, भयानक सपने, सपने जिनमें एक राक्षस हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता। उसके चेहरे पर चमड़ी ना होकर सिर्फ मांस दिखाई देता। वे सपने इतने भयानक थे कि कल्पना रात भर जागने की कोशिश करती। उसे सोने से डर लगता था। अर्चना को कल्पना की कहानी पढ़ते देर रात हो चुकी थी। वो किताब को बस्ते में डाल सोने चली जाती है। बेड पर लेटने के साथ ही कुछ क्षण में उसे नींद आ जाती है। कुछ मिनटों सोने के बाद उसकी नींद एक चीख के साथ खुलती है। कोई भयानक सपना देखा था उसने। सपने में एक शैतान उसका पीछा कर रहा था। ये सब हूबहू वैसा ही था जैसा कि कल्पना ने अपनी कहानी में लिखा था। शायद ज़्यादा सोचने लगी हूँ कल्पना के बारे में मैं। इतना सोच अर्चना वापस सोने लगती है, मगर लगातार एक ही सपना आने के कारण उसकी नींद पूरी नहीं होती। अगले दिन वह तीसरा भाग लाइब्रेरी से इशू करा गर्ल्स वॉशरूम में अकेले फर्श पर बैठ पढ़ने लगती है। वह जानना चाहती थी कि भला इन सपनों के बाद कल्पना का क्या हुआ। किताब के अनुसार सपने और भी डरावने होते जा रहे थे। कल्पना अपने सपने में जो कुछ देखती या जो कुछ महसूस करती, वह सब उसकी हकीकत में तब्दील होता जा रहा था। शैतान की दी गई खरोंचें अब असलियत में भी उसके शरीर पर दिखाई देने लगी थी। किताब पढ़ने के बीच नींद पूरी ना होने के कारण अर्चना की आंख बीच में ही लग जाती है। वह फिर वही सपना देखती है। सपने में शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। अर्चना अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगती है। हड़बड़ी और डर के कारण नीचे गिर उसका घुटना फर्श से छिल जाता है। जब अर्चना की नींद टूटती है तो पैर पर तेज दर्द होने के कारण वह अपनी स्कर्ट घुटने से ऊपर उचका अपना घुटना चेक करती है। उसके घुटने से ठीक उसी जगह खून निकल रहा था जहां उसे सपने में चोट लगी थी। अर्चना को लाइब्रेरी से एक समय पर एक ही किताब इशू कराना अलाउड था, मगर हालातों को देख वह चुपचाप सीरीज के बाकी अंक भी शेल्फ से उठा घर ले जाती है।
वह रात भर सीरीज़ ख़त्म करने में जुट जाती है। अगले दिन स्कूल में छुट्टी होने के कारण वह घर में बैठ किताबें पढ़ती रहती है। उसे बार-बार तेज़ नींद आ रही थी, जिसे कंट्रोल करने के लिए वह लगातार स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पिए जा रही थी। सभी किताबें पूरी करने के बाद आखिरी अंक के आखिरी पन्ने पर उसे एक छोटा-सा कार्ड मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था कि इस शैतान से बचने का कोई भी तरीका नहीं। आप इससे दूर नहीं भाग सकते। ये हमेशा आपका पीछा करेगा और जैसे ही आपको नींद आएगी, ये आपकी रूह अपने साथ ले जाएगा। और यदि ये कार्ड इस वक़्त कोई पढ़ रहा है, तो इतना समझ जाए कि मैं इस दुनिया में अब नहीं हूँ। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।